अस्सलाम दोस्तों, मैं ऑल इंडिया पसमानदा मुस्लिम महाज से एहतशाम अंसारी हूँ। आज हमारे साथ ऑल इंडिया पसमानदा मुस्लिम महाज के नवनियुक्त प्रदेश प्रभारी अफजल अंसारी जी मौजूद है। आज हम उनसे संगठन के विस्तार हेतु कुछ सवाल जवाब करेंगे और पसमानदा मुसलमानों को लेकर संगठन क्या नीति है इस पे सवाल करेंगे। तो अस्सलाम अफजल भाई। जी वालेकुम अस्सलाम। अफजल भाई, आप अभी भी प्रदेश प्रभारी बने हुए हैं, तो प्रदेश प्रभारी बनने के बाद आप क्या ऐसा करेंगे कि संगठन का विस्तार हो सकता है? सबसे पहले मैं राष्ट्रीय नेतृत्व को बहुत बहुत शुक्रिया धन्यवाद देता हूं कि मुझ जैसे पासमानदा समाज के नाचीज खादिम को इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी गई। उस जिम्मेदारी के लायक मैं अपने आप को नहीं समझता हूं, क्योंकि बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। राष्ट्रीय नेतृत्व को धन्यवाद देते हुए ये कहना चाहूँगा कि राष्ट्रीय नेतृत्व का जो आदेश निर्देश होगा उसके तहत काम करते हुए संगठन को ढांचा को और मजबूत करने के लिए गली गली बस्ती बस्ती जाया जाएगा, लोगों से मिला जाएगा। जो सक्रिय होंगे उनको आगे बढ़ाया जाएगा, जो थोड़ा निष्क्रिय होंगे उनको भी सक्रिय की जाएगा और बेदारी पैदा की जाएगी, जागरूकता पैदा की जाएगी। एक्चुअली अफजल भाई, आप तो पहले से भी मतलब 5 बार से लगातार और एक साथ 5 बार से लगातार सभासद रह चुके हैं, तो आपको पसमानदा मुसलमानों की उनकी परेशानियों के बारे में आपको ज्यादा पता होगा। तो किस तरह की परेशानियां होती हैं या फिर उनको कैसा अपने आप को अपमानित महसूस होता है किसी काम को लेकर के? पासमानदा समाज जो है बहुत ही सज्जन समाज है, बहुत ही सीधे साधे लोग होते हैं और इनको लोग जिस तरह से गुमराह करके यूज करते हैं, ये डेली खाने कमाने लोग होते हैं। ज्यादातर आबादी गरीब लोगों की आबादी है। आज भी बहुत से ऐसे लोग हैं जो झोपड़ी और झुग्गी में रहते हैं, कच्चे मकानात में रहते हैं। तो हमारे संगठन का उद्देश्य है कि लोगों को ज्यादा से ज्यादा जागरूकता लाना, बेदारी पैदा करना और उनको शिक्षा की लाइन में और कारोबारी लाइन में आगे लाना है। शिक्षा की लाइन में जाके अच्छे जागरूक होंगे, अच्छी सोच होगी, अच्छी नौकरी पाएंगे और कारोबारी लाइन में भी ले जाने बाद इनकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। यही हम लोगों को पहल है। एक्चुअली आप जब प्रदेश प्रभारी बने थे तो वो उसकी नियुक्ति दिल्ली में हुई थी और उसी समय प्रदेश हमारे नए प्रदेश अध्यक्ष हाजी ताहिर हुसैन भी बने थे, तो उनको लेकर के आपको क्या कहना है? हाजी ताहिर साहब एक अनुभवी व्यक्ति है, एक अच्छे व्यक्ति है, समाज में उनकी एक पकड़ है। निश्चित रूप से जाहिर है कि हाजी ताहिर के प्रदेश अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी लेने से हमारे संगठन को और मजबूती मिलेगी। आने वाले समय में लखनऊ में सुना है एक प्रोग्राम होने वाला है, तो किस तरीके का प्रोग्राम होगा, उसमें कितने लोग आएंगे, क्या है सीन? 28 तारीख को ये कार्यक्रम निर्धारित किया गया है। राष्ट्रीय नेतृत्व के साथ अभी हम लोग बैठ के इसकी पूरी रूपरेखा तैयार कर लेंगे और राष्ट्रीय नेतृत्व की ये सोच है कि पासमानदा समाज के हक पे एक बड़ा सा एक अच्छा कार्यक्रम कराया जाए और उस पे कसौटी पे ये हम प्रदेश प्रभारी और हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी के कार्यकाल का ये पहला कार्यक्रम होगा। हम प्रदेश अध्यक्ष जी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर पूरी कसौटी पे हम दोनों लोग खड़े उतरकर इस कार्यक्रम को ऐतिहासिक बनाने का प्रयास करेंगे। कार्यक्रम तो इंशाल्लाह हो सकता है अच्छा ही हो, लेकिन बार बार संगठन पे ये आरोप लगता है कि भाजपा की बी टीम है और उसके लिए काम करती है, उसी का सब कुछ गुणगान करती है। इसके बारे में क्या कहेंगे? जो बहुत सी राजनीतिक जो पार्टियां हैं या जो अशराफ समाज के लोग हैं, इन लोगों ने पासमानदा समाज को यूज किया है, इनके हक और अधिकार को लेने का काम किया है। तो हमारा ऑल इंडिया पासमानदा मुस्लिम महाज जो है पासमानदा समाज को जागरूक कर रहा है, इनको शिक्षा में आगे बढ़ा रहा है, कारोबार और आर्थिक रूप से आगे बढ़ा रहा है, राजनीतिक रूप से आगे बढ़ा रहा है। तो जिन लोगों की दुकानें कमजोर होगी, जिन लोगों की दुकानें बंद होगी, वो लोग तो आरोप लगाएंगे ही और उनका आरोप लगाना अपनी जगह उनकी षड्यंत्र है। षड्यंत्र की बात तो है, लेकिन कई मसलों पे देखा गया है कि खास करके एक ही पार्टी को लेकर के कुछ गतिविधियां दिखती नजर आती हैं, सोशल मीडिया पे नेगेटिव कमेंट आते हैं। जैसे आप भाजपा बता रहे, मतलब कहने का है कि आप राजनीतिक पार्टी नहीं है, किसी सपोर्ट नहीं करते हैं, तो फिर ऐसा क्यों मैसेज जा रहा है कि भाई भाजपा का ही मैसेज है? कोई कांग्रेसी भी तो कह सकता था। हमारी ये जो ऑल इंडिया पासमानदा मुस्लिम महाज संगठन है, ये सामाजिक संगठन है, गैर राजनीतिक संगठन है। लेकिन पासमानदा समाज के लोग जब जागरूक हो रहे हैं, जब आप जागरूक होंगे, आप अपनी बात करेंगे, जब आप अपनी बात करेंगे, अभी से ज्यादा लोग कांग्रेस या सपा या बसपा जो भी हुकूमत में आज तक आई है, पासमानदा समाज के 90% वोटों से 95% वोटों से 99% वोटों से आई है। जब ये पासमानदा समाज जागरूक होगा तो अपनी राजनीति की स्थिति सोचेगा, अपने समाज की हक हुकूक की बात करेगा,
हक इंसाफ इंसानियत की बात करेगा, इसलिए लोग कमजोर होंगे, वो उनको जो है इस बात की तकलीफ है, इसलिए वो आरोप लगा रहे हैं। राजनीतिक रूप से मजबूती की आपने बात की है, तो इसका मतलब ये है कि पार्टी जो मतलब अपना संगठन ऑल इंडिया पसमानदा मुस्लिम महाज है, क्या किसी पार्टी का सपोर्ट करता है या ऐसी किस पार्टी का सपोर्ट करता है जो संगठन के भला कर सके? ऑल इंडिया पसमानदा मुस्लिम महाज गैर राजनीतिक संगठन है, सामाजिक संगठन है। मैंने पहले भी कहा, इस समय भी कह रहा हूँ, हमारा उद्देश्य है कि हमारे पसमानदा समाज के लोग ज्यादा से ज्यादा सामाजिक कार्य में भागीदारी ले, ज्यादा से ज्यादा राजनीतिक कार्य में भागीदारी ले। जब जागरूक होंगे, बेदारी पैदा होगी, तो वो अपना अच्छा और बुरा खुद सोचेंगे। जो लोगों के कहने पे किसी जगह सैकड़ों सैकड़ों हजारों लोग चले जाते थे, अब वो नहीं होगी, तो ठेकेदारों की दुकान बंद हो रही, इसलिए ये आरोप लगा रहे हैं। अभी जब आपको प्रदेश प्रभारी बनाया गया तो आपने एक बहुत बेहतरीन सी रैली निकाली, आपका स्वागत सुल्तानपुर जिले में जगह जगह हुआ और संगठन के लोगों ने आपका स्वागत किया, तो इसके बारे में क्या कहेंगे? ये पसमानदा समाज के लोगों में खुशी इस बात की है कि हमारे समाज का भी कोई एक संगठन है। पसमानदा समाज अब लावारिस नहीं है, पसमानदा समाज अब कहीं बिखरने वाला नहीं है। पसमानदा समाज को अब लोग यूज नहीं कर सकते। पसमानदा समाज का अपना एक प्लेटफॉर्म है, किसी भी तरह के दुख होगा, सुख होगी, समस्या होगी, हमें कारोबारी सुझाव लेना, राजनीतिक सुझाव लेना, सामाजिक कार्य करना है, तो हम अब पसमानदा समाज के लोग अपने मंच पे जाएंगे, अपने बात रखेंगे और उनको सहयोग मिलेगा। प्रदेश के इकलौते मंत्री हैं दानिश आजाद अंसारी और उनसे पसमानदा समाज को काफी कुछ उम्मीदें हैं और शायद वो कुछ कर भी रहे हैं, तो संगठन के लिए क्या अभी तक मंत्री जी ने कुछ काम किया है? पसमानदा समाज के जो लोग मंत्री जी के पास पहुंचे, एक चीज मैं क्लियर कर दूं, जो हुकूमत होती है, हुकूमत के पास ही ताकत होती है, मंत्री के पास ही ताकत होती है। तो पसमानदा समाज के दानिश आजाद अंसारी जी मंत्री हैं, इसलिए पसमानदा समाज के लोग अपनी समस्याएं लेकर उनके पास जाते हैं, इस हक और अधिकार से जाते हैं कि पसमानदा समाज के हैं। तो पसमानदा समाज के लोगों की बात को गंभीरता से लेते भी हैं और पसमानदा समाज की समस्या को संबंधित अधिकारी के पास फोन भी करते हैं, उनकी समस्याओं के निस्तारण कराने के लिए पूरा प्रयास करते हैं। जी, एक्चुअली क्या है, ये तो सही है कि अपने समाज से अगर कोई बंदा नेता या विधायक है तो उसके पास ही पहले प्रेफर करता है जाने के लिए। लेकिन जो सबसे बड़ी चीज़ है कि संगठन की बात अभी कर लेते हैं कि संगठन हमारा इतना 3 साल 4 साल से बढ़िया संगठन चल रहा है, कई स्टेट्स में चल रहा है, लेकिन वो गतिविधि जो है गतिविधियां, लेकिन वो गतिविधि अभी तक नजर नहीं आ रही है। ऐसा क्या है कि मतलब कुछ गतिविधि बहुत अच्छी नहीं हो रही है? देखिए, मैंने पहले बताया कि पसमानदा समाज बहुत पिछड़ा हुआ है और बहुत कमजोर है। उदाहरण के तौर पे अगर किसी आदमी के घर का खर्च 500 रुपया है और उसकी घर की आमदनी 300 है, तो उस 500 के खर्चे को पूरे में इतना वो उलझा हुआ है कि उसको पता ही नहीं है कि समाज में क्या हो रहा है, राजनीति क्या चीज है, समाज क्या चीज है। जब वो पूरी तरह से आर्थिक रूप से कम इतना तो सक्षम हो जाए कि उसके घर का 500 खर्च है, तो दिन भर में 500 रुपये उसकी व्यवस्था दिहाड़ी से, मजदूरी से, कारोबार से हो जाए। जब वो जहनी तौर से फ्री होगा तो निश्चित रूप से वो सामाजिक राजनीतिक कार्य में भागीदारी लेगा और हमारा संगठन यही चाहता है कि पसमानदा समाज की सारी आवश्यकताएं पूरी हो। आपके संगठन से ऑल इंडिया पसमानदा मुस्लिम महाज से जो हमारे लोग जुड़े हुए हैं, कोई सदस्य है, कोई प्रभारी, कोई सदस्य है, कोई जिला अध्यक्ष है, अगर उसका कोई मसला मसाइल पड़ जाता है तो संगठन क्या उनकी मदद करेगा, किस तरीके से मदद करेगा? ऑल इंडिया पसमानदा मुस्लिम महाज का कोई भी पदाधिकारी हो, कोई भी कार्यकर्ता हो या पसमानदा समाज का कोई व्यक्ति हो, उनकी दुख सुख समस्या या उनका उत्पीड़न हमारे कार्यालय के माध्यम से कोई भी जानकारी मिलती है तो हम लोग हर तरह से, पूरी तरह से उस पसमानदा समाज के व्यक्ति को या अपने संगठन के पदाधिकारी को पूरा न्याय दिलाने के लिए हर तरह से आर पार के लिए तैयार रहते हैं। और आज मैं पूरी मजबूती के साथ कह रहा हूँ, पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर कहीं भी पसमानदा समाज का कोई भी उत्पीड़न सुनाई पड़ता है या सुनाई पड़ेगा, उसको पूरा न्याय दिलाने के लिए हम सड़क से लेकर सदन तक विधिक प्रक्रिया के अंतर्गत आज पल्ला आर पार की लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है। सबसे बड़ी चीज, एक बहुत सी लॉजिक सी चीज है, जैसे आप किसी से पास जाते हो, मैं ही कई लोगों से तो बोलते हैं कि पसमानदा समाज के लोग बोलते हैं कि भाई ठीक है, हम आपसे जुड़ जाते हैं, लेकिन हमको क्या फायदा होगा? इसके बारे में हम कैसे बताएं कि उनको क्या फायदा होगा?
पासमानदा समाज के व्यक्ति जब हमारे संगठन से जुड़ेंगे, हमारे साथ रहेंगे, तब वो देखेंगे सबसे बड़ी चीज है कि सामाजिक भागीदारी, राजनीतिक भागीदारी। जब किसी जागरूक मंच पे वो आएंगे, वो देखेंगे हमारे समाज में इंजीनियर भी है, डॉक्टर भी है, आलिम भी है। अब हमारे समाज का ये पासमानदा संगठन का ये मिशन है और इसकी मिशन की देन है कि बहुत से इंजीनियर, बहुत से डॉक्टर, बहुत से मास्टर, बहुत से बाबू, बहुत से दरोगा, बहुत से जो है लेखपाल पैदा हुए इस संगठन की जागरूकता की देन है। लेकिन अब इस संगठन ने एक मिशन ये उठाया है कि अब पासमानदा समाज के अंदर आईएएस भी होंगे और पीसीएस भी होंगे और ये मिशन हमारा चल रहा है। इस बात का चैलेंज कर रहा हूं कि 5 साल के अंदर हिंदुस्तान के अंदर लगभग 1-2 दर्जन आईएएस और पीसीएस पासमानदा समाज में तैयार होकर हिंदुस्तान की जनता की सेवा करेंगे संगठन के सहयोग से। एक चीज है कि अभी भाजपा द्वारा जातीय जनगणना का अनाउंस हुआ कि जातीय जनगणना कराएगी। पसमानदा समाज को इससे क्या बेनिफिट मिल सकता है और संगठन का इस पे क्या नजरिया है? मैं किसी राजनीतिक दल का नाम नहीं लेना चाहूंगा। पहले जो भी राजनीतिक दल थे या जिन लोगों ने पासमानदा समाज के सहयोग से कई बार हुकूमत में आए, उन लोगों ने पासमानदा समाज की कभी इसकी जनगणना करने की बात सोची ही नहीं, जबकि पासमानदा समाज के नेताओं द्वारा बार बार ये आवाज उठाई गई। जब जातीय जनगणना होगी तो सीधी सी बात है कि पासमानदा समाज की संख्या स्पष्ट हो जाएगी और ये जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उससे भागीदारी। अगर पासमानदा समाज मुस्लिम समाज के 100 में 99% है तो 99% वो सामने आएगी, उस हिसाब से उनको भागीदारी मिलना चाहिए। इसलिए ये जो है पासमानदा समाज के हक में निर्णय है। पासमानदा संगठन ऑल इंडिया पासमानदा मुस्लिम महाज इस निर्णय का स्वागत करता है। वो तो सही है, लेकिन अभी तक जो आरक्षण की बात हुई है, पसमानदा समाज के लिए कोई अलग से आरक्षण तो दिया नहीं सरकार ने, तो उससे कैसे लाभ मिल सकता है? जब जातीय जनगणना क्लियर हो जाएगी, हमारी एक मांग पूरी हो जाएगी। बहुत वर्षों से, काफी दिनों से हमारे वरिष्ठ नेतागण ये विषय उठा रहे थे। एक विषय पूरा होगा तो फिर हम आरक्षण की भी बात करेंगे और आरक्षण कोई भी सरकार होगी उसको आरक्षण देना होगा। तो ये दोस्तों हमारे साथ अफजल अंसारी प्रदेश प्रभारी जुड़े हुए थे और इन्होंने अपनी बात रखी है संगठन को लेकर, पसमानदा समाज को लेकर के। तो आगे फिर इनसे मुलाकात होगी, फिर तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।